हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग गेट 2014 का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्लासिकल मैकेनिक्स का है, क्लासिकल मैकेनिक्स का 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने बोला कि एक या द हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट आर। बेसिकली हमें वो पूछा, हमारे पास एक दिया पूछ रहे हैं कि हमारे पास ऐसे चार ऑप्शन दे दिया, which is q is equal to q comma h, p dot is equal to p comma h। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन दिया है ऐसे q dot is equal to h comma q, p dot is equal to h comma p, and q dot is equal to h comma p, p dot is equal to h comma p, sorry, and fourth q dot is equal to p comma h, सॉरी, ये सारे एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, ये सारे कर्ली बेसिस, यस कर्ली बेसिस है। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये पॉइजन ब्रैकेट का साइन दे रहे हैं, वैसे हम इसको थोड़ा कन्वीनियंस के लिए बोले ये पॉइजन ब्रैकेट है। ठीक है, इस स्क्वायर साइंस में तो पूछ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा होगा। ठीक है, लाइक ये व्हिच इज अ रियल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या से चाहिए था, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एनी किसी भी हम क्वांटिटी का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, डू ए बाई डू टी इंटू a comma h plus partial derivative of dou a by dou t। नाउ ये है कि ये हैमिल्टोनियन जो है, ये क्या होता है, ये बेसिकली टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिर्फ ये वाला टर्म आ जाता है। और हमारे पास यहाँ पे स्पेशली a जो है वो p और q है। ठीक है, तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं इसमें। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे थे, ये मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या गया है, एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे एक कौन सा एक स्ट्रक्चर दिया गया है और एक मास है। ठीक है, एक मास है और ये कुछ 45 डिग्री एंगल में है। एक मास है, मैं बोला गया कि किसी भी इंस्टेंट में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है और ग्राउंड से ये एक्स डायरेक्शन दिया गया है और ये जो है ऐसे घूम रहा है। ये जो एक बीट, एक लॉन्ग ऐसा रॉड है। ठीक है, उसमें एक बीट लगा दिया हमने, वो नीचे की तरफ आ रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ना पूरा ऐसे घूम रहा है। तो पूछ रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट मोमेंटम क्या होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम इसके अच्छा चार ऑप्शन दिए गए हैं। वन इज एम आर डॉट, ठीक है, बी इज हाफ 1/2 एम आर डॉट, सी हाफ एम आर डॉट, डी √2 एम आर डॉट। ओके, नाउ ठीक है, स्टिल सॉल्व कर, आप थोड़ा पहले खुद से कोशिश कर लो, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टॉप होता है लैग्रेंजियन लिखना। ठीक है, तो ये मास जो है कैसे कैसे मूव कर रहा है, एक तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है और एक नीचे आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली होगा, क्या होगा, एक होगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका होल प्लस प्लस बेसिकली आर डॉट स्क्वायर, राइट। और आर डॉट स्क्वायर, और एक चीज होगा बिकॉज ये सॉरी माय मिस्टेक, इस ये 45 डिग्री में घूम रहा है, राइट। तो इसका इफेक्टिव मास विल नॉट बी एक्चुअली आर, बेसिकली इसका आर कॉस 45 डिग्री होगा, विच इज डिवाइडेड बाय √2, जो बाहर 2 हो जाएगा एंड ओवरऑल एक बाहर एक 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली आर, ये भी इफेक्टिव लेंथ जो है वो बेसिकली ये डिस्टेंस होगा, विच इज आर साइन आर cos 45 डिग्री, एंड दिस इज आर साइन 45 डिग्री, विच इज 1/2 एंड विच इज अगेन हाफ 1/√2। सो बाहर आने पर ये इंटू हाफ बन जाएगा, माइनस mg r। ठीक है, r साइन थीटा।
विच इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा ओवरऑल लैग्रेंजियन क्या हो गया, 4 इंटू आर स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस आर डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल लैग्रेंजियन हो गया, माइनस mgr रूट 2। तो अभी हम क्या करना है, इसका हमें मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम निकालने का तरीका क्या होता है कि आप लोगों को समझ आ गया ना कि ये क्या क्यों हुआ है, बिकॉज ये जो आर है ये ओवरऑल आर नहीं होगा, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे आ रहे हैं ये ओवरऑल आर नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग इज आर साइन 45 डिग्री। और जो आर डॉट स्क्वायर में क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा विच इज आर कॉस 45 डिग्री, विच इज ये क्या है आर रूट 2, ये क्या है आर रूट 2। नाउ ये आर रूट टू क्या होगा कि बिकॉज स्क्वायर हो रहा है तो ये बाहर एक स्क्वायर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा इसके लिए, जो 1/4 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम इसको यूज करके हम कॉन्जुगेट मोमेंटम निकालेंगे, माय मिस्टेक, और वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डो एल बाई डो आर डॉट, और वो क्या आ जाता है 1/4m इंटू 2 आर डॉट, जिस एम आर डॉट बाई 2। तो हमारे पास जो हमारे पास कंजुगेट मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया वो आ गया एम आर डॉट बाई 2, ठीक है। भले तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ये स्टार्टिंग में भले जो क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल लग रहा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर देख लग रहा है पता नहीं क्या क्या है, पर जब हमें बस कुछ नहीं, हमें लैग्रेंजियन बनाना है और उसका बस इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह जो भी है उसके हिसाब से लगा देना है, सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन अभी आ गया, हमारे पास इसमें क्या है, एक पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है, और उस पोटेंशियल है सॉरी माय पोटेंशियल इज माइनस ए बाई आर प्लस ए आर नॉट स्क्वायर 3r क्यूब, ठीक है। और हमारे पास एक पार्टिकल दिया गया है, एक मास दिया गया है पार्टिकल का, उसका दिया गया है m, ठीक है। और बोल रहा है कि ये जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव, और एक आर नॉट भी जो है ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अभी बोल रहे हैं कि हम ये दोनों एक अगर ये मास जो है ये बिल्कुल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उसको अगर हम थोड़ा सा भी शिफ्ट कर देंगे तो जो एक सिंपल स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा हम शिफ्ट कर देते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इज 2 पाई बाई एम आर नॉट होल क्यूब बाई 2a। इसीलिए यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई m r नॉट होल क्यूब बाई a c 2 पाई m 2m r नॉट होल क्यूब बाई a एंड d 4 पाई m r नॉट होल क्यूब बाई a। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमें एक चीज हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या मिनिमम में कैसे जाते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जिस पॉइंट में देखना चाहते हैं, सपोज हमारा मिनिमम पॉइंट x नॉट है, तो उस पॉइंट में हम पहले क्या करते हैं, टेलर एक्सपेंशन लेते हैं, राइट, डो वी बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट और इनटू बेसिकली डेल एक्स डेल स्क्वायर वी ऑफ डो स्क्वायर एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके जाते हैं। हमें पता है कि ये वाला वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, ये वाला सबसे कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला टर्म जो है 0 चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला टर्म जो है फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है, ठीक है, उस पॉइंट पे जब हम टेलर एक्सपांड करते हैं, ठीक, और यही जो पार्ट होता है ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, वो के वाला टर्म क्या होता है कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे क्या होता है भाई, दो हार्मोनिक ऑसिलेशन में उसका इक्वेशन क्या होता है, पुट अंडर माइनस के एक्स, राइट, और ये के बाई एम इज एक्चुअली आवर ओमेगा स्क्वायर, राइट।
तो ये हम जब उसका डबल डेरिवेटिव टर्म निकालेंगे वही हमारा बेसिकली के होगा। ठीक है, तो यानी कि हम बस वही करने वाले हैं। हमारा जो पोटेंशियल दिया गया है इसको हम फर्स्ट पहले क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। हमारे पास जो पोटेंशियल दिया गया है वो है ए बाई आर प्लस ए आर नॉट होल स्क्वायर बाई 3r³ तो फर्स्ट अगर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने जाते हैं तो क्या होगा, ये होगा ए आर स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 ए आर नॉट स्क्वायर बाय r4, ठीक है, और ये शुड बी ये इक्वल टू 0, 3 0 पर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर नॉट स्क्वायर बाई r4, ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर। ठीक, अभी जो है हमारा उसका इसका डबल डेरिवेटिव टर्म निकालना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आए। क्यों? बिकॉज हम अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से पता है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल का वैल्यू सबसे मिनिमम आएगा। हम वो वाला आर नॉट यहाँ पे जो आर नॉट है आर है प्लस माइनस आर नॉट आएगा, राइट, हमें वो वाला आर नॉट चाहिए जिसके लिए वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू होगा, तभी मतलब हम लोकल मिनिमम है। दिस इज व्हाट आई वांट टू मीन टू से। ठीक है, तो इसको क्या तो अभी क्या करेंगे, हम इस चीज को वापस से डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a r³ प्लस 4a आर नॉट स्क्वायर बाई r5, राइट। अभी क्या है कि अभी इसको हमें बस यहाँ पे हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, राइट, और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, हम क्या करेंगे कुछ आर नॉट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाता है 2a बाई आर नॉट क्यूब प्लस 4a आर नॉट स्क्वायर बाई आर नॉट 5, बेसिकली यहाँ पे नीचे आर नॉट क्यूब आ जाएगा, तो यानी कि 2a प्लस 4a बाई आर नॉट क्यूब विच इज 2a बाई आर नॉट क्यूब। ठीक, तो यानी कि हमारे पास जो k का वैल्यू आया है वो है 2a, जो कि तो यानी कि हमारे पास जो k का वैल्यू आया है वो है 2a बाई आर नॉट क्यूब। ग्रेट, नाउ ये हमारे पास हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अभी ओमेगा का वैल्यू निकालना है हमें। तो ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा इज बेसिकली रूट अंडर के बाई एम, राइट, रूट अंडर के बाई एम। तो ये क्या होएगा, ये होगा 2a बाई एम आर नॉट क्यूब। ठीक है, तो अभी तो नेक्स्ट स्टेप इज आवर फाइंडिंग द टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो विच इज 2 पाई बाई रूट अंडर 2a इंटू एम आर नॉट क्यूब। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अभी सोल्यूशन आ गया, तो हमारा सोल्यूशन जो है विच इज 2 पाई आई इंटू एम आर नॉट क्यूब बाई ट्वाइस है। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच होता है हमें वो देखना पड़ेगा, राइट। हमने ऑप्शन दिया था या, तो ये जो सॉल्यूशन है वो 2 पाई इंटू एम आर नॉट क्यूब बाई ट्वाइस है, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच होता है। ठीक है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट। तो हमारे पास इसमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया गया है जो कि माइनस के बाई आर है, बहुत, और उसमें एक मास दिया गया है m, एक बॉडी है जो कि मास m है, और एक रेडियस दिया गया है इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक मास एक और जो कि जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। बोल रहे हैं कि एक मास m है, जो कुछ मास m है, कुछ इस अर्थ के एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है किसी दूसरे मास के या किसी दूसरे मास के ऊपर, तो और वो जो एक आर नॉट डिस्टेंस में है, ठीक है, आर नॉट डिस्टेंस में है और ये ऐसे मूव कर रहा है अंडर दिस पोटेंशियल। अभी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
तो इस यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2R0 M B 2R0 KM C R0 KM D R0 KM। ओके, नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या पता है कि हमें पता है जो मास वहाँ पे मूव कर रहा होगा वो बेसिकली अभी इसका अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होएगा, हमारे पास फोर्स क्या आएगा, एफ ऑफ आर हमारा जो फोर्स आएगा वो आएगा के बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। तो और ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल, राइट। और हमें पता है आर भी पता है, और ये जो बेसिकली जब वो सर्कुलर मोशन में कर रहा होगा तो इसके सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा, और हमें हमें पता है आर आर नॉट होगा। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अभी इससे हमारे पास बी का वैल्यू आ गया, पर हम क्या करें, हमें इसलिए क्या करेंगे, हम ओमेगा निकालेंगे। ठीक है, ओमेगा, तो ये हो जाएगा के बाई आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम आर नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या का वैल्यू क्या आएगा, तो के एम आर नॉट क्यूब ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारा ये हमारे पास हमारा ओमेगा आ गया है, तो अभी इससे यूज करके हम आराम से हम अपना एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस आर क्रॉस पी, राइट। और हमारा आर यहाँ पे क्या है, आर नॉट, और पी इज हमारा क्या है, इस एम वी, और वी क्या है हमारा आर नॉट ओमेगा, आर नॉट इंटू एम आर नॉट ओमेगा। तो ये हो गया एम आर नॉट स्क्वायर ओमेगा। ये हमारे पास हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। और हम तो यानी कि ओमेगा यहाँ से हमें पता था ये रूट अंडर कैम के एम आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एम आर नॉट स्क्वायर रूट अंडर के एम आर नॉट क्यूब। मैं क्या करता हूँ, इसको रूट के अंदर लेके चला जाता हूँ, तो क्या आएगा, ये एम स्क्वायर आर टू द पावर नॉट 4 के एम आर नॉट क्यूब। ये 4 चला गया, एम से पावर चला गया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है एम आर नॉट के। ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है, ऑप्शन नंबर 4। सो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यू दिया गया है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक क्यू दिया गया है, क्यू प्लस 4 ए पी एंड पी इज इक्वल टू क्यू प्लस 2p। ठीक है, अभी ये अभी बोल रहे हैं कि ये क्यू पी जो है वो कैनोनिकल, कैपिटल क्यू और ये क्यू स्मॉल क्यू एंड पी आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और कैपिटल कॉमा कैपिटल पी आर कैनोनिकल। ठीक है, ये कैनोनिकल, तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो ए का अगर कैनोनिकल बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी क्यूपी इज कैनोनिकल कोऑर्डिनेट। सो अभी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ए का क्या वैल्यू होना चाहिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब हम चाहते हैं कि ये हम क्यू एंड पी जो है हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और क्यू पी हमारा जो है कैनोनिकल कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, तो हमें पूछ रहे हैं ऐसा, तो फिर अगर ऐसा हो मतलब अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा ए का वैल्यू क्या होगा। तो हम पूछ रहे हैं ए का वैल्यू क्या है। इसमें इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, उन्होंने बस ऐसे क्वेश्चन दे दिया था आंसर लिखने के लिए, ये ऑप्शन वाली नहीं है। तो हमें क्या पता है कैनोनिकल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्यूपी इज इक्वल टू 1। ग्रेट, अभी बेसिकली ये अगेन दिस इज नथिंग, दिस इज एक्चुअली जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो ये क्यू कॉमा पी इज इक्वल टू 1। तो अभी इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो कि ये क्या होगा, देखो डेल क्यू बाई डेल पी बाई डो पी माइनस डेल क्यू बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 1। दिस इज ओके, दिस इज द थिंग जहाँ पे हम आ रहे हैं। तो अभी ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पर अभी क्या है, हमें तो इसके लिए हमें ये सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो आगे डेल क्यू बाई डेल क्यू क्या आएगा, डेल क्यू बाई डेल क्यू इज सो डेल क्यू इज 1, डेल क्यू बाई डेल पी ये सारे कैलकुलेट करना है, ये आएगा 4a डेल पी बाई del p is equal to 2 and del p by del q is equal to 1।
ग्रेट। नाउ हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस 4a इज इक्वल टू 1, और इसके बाद आएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 1/4 विच इज 0.25। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया। तो अभी क्या करें, हमें लास्ट क्वेश्चन का है, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सीधा उन्होंने बोला कि या हमारा फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। तो उन्होंने एक मास दिए, दो मास दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे एक जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये 3m है, और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मास का जो है वो उन्होंने वैल्यू दे रखा है वो 100 ग्राम, और तो ये 3m कितना हो जाएगा, 300 ग्राम, एंड के दिया गया है यहाँ पे 0.3 नैनोमीटर। तो इस पूछ रहे हैं कि ओमेगा क्या होगा। तो ऐसे जो दो सिस्टम वाले सॉल्यूशन है उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली वो फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि k इंटू m1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू m2। तो एग्जाम में जो होता है हमें सीधा फॉर्मूला लगा देना और जो और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं इसके बाद इसका एक्चुअल जैसे प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं वो भी बताने वाला हूँ, पर अभी के लिए देखते हैं कि इस क्या होता है। तो k इंटू 4m बाई m इंटू 3m, ये mm कैंसिल हो गया, तो 4k बाई m, 4k बाई m, तो 4 इंटू 0.3 बाई 100। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अभी क्या कर सकते हैं कि अभी और एक हम जो जनरली सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या है, जनरल सॉल्यूशन के देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो कैसे अप्रोच करते हैं। तो मैं क्या करता कि मैं एक जनरल सॉल्यूशन लिखता, एक cos ओमेगा टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ x, और दूसरा सोल्यूशन इज b cos ओमेगा टी, राइट। ये एक और भी सॉल्यूशंस है जो मैं बस सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन इसका कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी, जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस तरीके का होता है। तो अभी क्या करें, हम इन दोनों में लगा देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट में लगाने पर क्या आएगा, ये आएगा b cos ओमेगा टी माइनस a cos ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस m1 a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी, ठीक है। ग्रेट। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हम दूसरे वाले में लगाएंगे, तो ये होगा b cos ओमेगा टी माइनस a cos ओमेगा टी विच इज m2 b स्क्वायर cos ओमेगा टी, ठीक है। नाउ इसको अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस m एज सॉल्विंग, हमारे पास आएगा माइनस m1 a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी m2 b ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी, ठीक है। एंड माइनस m1a इज इक्वल टू m2b, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग ये इक्वेशन 1 बेसिकली ये हमने क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 इक्वेशन, तो ये क्या आएगा कि 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m2
बाई m1 इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर, जिसको इसको सॉल्व करने से आएगा ओमेगा इज इक्वल टू k m1 प्लस m2 into m1 into m2. Okay, now okay, this is actually one of the way जिससे तुम जनरली इसको सॉल्व करते हो। हमने क्या किया कि हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक x का पुट, यहाँ पे मैंने x का पुट कर दिया और यहाँ पे x जो है उनका डिफरेंस, बेसिकली तुम्हारा x1 माइनस x2 उनका डिफरेंस पुट कर दिया और हमारे इस करस्पॉन्डिंग हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, उसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये कंडीशन मिला और उसके बाद से हमें ओमेगा से मिल गया और दिस इज एक्चुअली हमारा लास्ट आउटपुट और इसी को यूज़ करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो अगर पसंद आया तो भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।